स्विच केस तो आपने यूज किया ही होगा। हम ट्रेडिशनल सी प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज करते ही आ रहे हैं, जावा में भी हम इसका यूज करते ही हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा नए तरह का स्विच केस बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत नया अभी अभी इन्वेंट हुआ है, मतलब जावा के नए वर्जन्स में वो क्या हुआ है उसको इंक्लूड किया गया है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जावा 7 से लेकर जावा 17 तक स्विच केस के जो इवोल्यूशन हैं, जो जो चेंजेस आए, वही हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कुछ इस तरह का आपने स्विच केस यूज किया है जिसमें हम क्या करते हैं, एक चॉइस प्रोवाइड करते हैं स्विच स्टेटमेंट में, और फिर हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर केस पर स्विच करते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पे 5 स्विचेस हैं आपके रूम में, ओके। अब किसी ने बोल दिया है आपकी जो चॉइस प्रोवाइड की है स्विच 3, इसका मतलब क्या है, उनकी जो चॉइस है वो क्या है 3, तो आपको सीधे 3 पे क्या करना है, 3 को क्या करना है, ऑन या ऑफ जो भी बोला है वो करना है, ठीक है ना। इसी तरह से किसी ने बोला है स्विच 4, तो आपको सीधे स्विच 4 पे जाना है। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल स्विच केस जो हम बहुत बार यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ दूसरे तरह का स्विच केस है, इसको भी हम यूज करते आ रहे हैं सी में भी, जावा में भी, ओके। इसमें क्या है कि सपोज मैंने ये कुछ केसेस दे दिए, केस 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आना चाहिए इवन नंबर लेस देन 10। इसी तरह से अगर केस 1 है, केस 3 है, केस 5 है, केस 7 है और केस 9 है, तो क्या आना चाहिए, ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है। मतलब हमने ये बहुत सारे केसेस दे दिए हैं। तो अगर चॉइस हमारी क्या आती है, कोई सा इवन नंबर आती है, तो ये ऊपर वाले जो भी केसेस हैं वो क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे, मतलब उस पर हमारा कंट्रोल जाएगा, मतलब उन्हें ट्रू माना जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी चॉइस होती है ऑड नंबर, तो उस केस में जो नीचे के केसेस हैं वो क्या होंगे, उनको ट्रू माना जाएगा और फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो बॉडी है उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। अब हम नए तरह का, जैसे कि मान लिया कि हमें ये जो सारे केस 2, केस 4 इनको अलग अलग से हम दे रहे हैं, उसके बजाय क्यों ना हम उनको कॉमा लगा के दें। तो यही चीज नई जो है वो हमारे जावा में क्या हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, जावा के नए वर्जन्स में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। दूसरी चीज जो इंट्रोड्यूस हुई है कि हम एक स्विच केस को एज एन एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन के तौर पे। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो कि सॉल्व करके हमें कुछ रिटर्न करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्विच केस भी कुछ सॉल्व वगैरह करके या कुछ करके हमें कुछ रिटर्न करे, ठीक है, किसी कंडीशन के हिसाब से सिर्फ प्रिंट ना करे, हमें क्या करे, कुछ रिटर्न करे, तो हम इसका मतलब ये है कि हम स्विच केस को एज एन एक्सप्रेशन क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट एज एन एक्सप्रेशन हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये सारी ही चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने ट्रेडिशनल स्विच केस का यूज किया है, ठीक है ना। मतलब इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ये मल्टीपल केसेस है, मतलब अगर केस 11 है, हमारे इस प्रोग्राम का एम ये है कि ये मंथ है m इज इक्वल्स टू 9। अभी हमने अज्यूम किया है कि मंथ क्या है, 9 है, ठीक है ना। हम चाहो तो यूजर से पूछ सकते हो, ओके। अब इस मंथ के अकॉर्डिंग, मतलब ये मंथ क्या है, हमारी चॉइस है, इस मंथ के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए, वेदर प्रिंट होना चाहिए, सीजन प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है m इज इक्वल्स टू 9, मतलब यहाँ पे m की वैल्यू क्या हुई, 9, मतलब हमें 9 पे स्विच करना है। तो अब क्या इनमें से कहीं पे 9 है, नहीं है। क्या इनमें से कहीं पे 9 है, अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो क्या यहाँ पे कहीं पे 9 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 9 नहीं दिख रहा है। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या इनमें से कहीं पे 9 है, जैसे कि यहाँ पे है 8, 9, 10, 7 मैंने गलती से नीचे लिख दिया, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं। तो क्या इनमें से कहीं पे 9 है, तो यहाँ पर भी नहीं, सॉरी यहाँ पर है, गलती से बोल दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या है, 9 है, ओके। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो बॉडी है, देखो ये जो पर्टिकुलर 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स इन चारों केसेस के लिए हैं। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इन चारों के लिए बॉडी है। एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये किसकी बॉडी है, इन चारों केसेस की क्या है, बॉडी है। ये किसकी बॉडी है, तो ये इन चारों केसेस की क्या है, बॉडी है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल केसेस का क्या किया है, यूज किया है। तो क्योंकि केस 9 यहाँ पर है, इसीलिए आउटपुट में क्या आएगा, मॉनसून आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप चेंज करके देखते हो, जैसे अभी मैं रन भी आपको करके बता दूंगी, तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, 6 दे दिया है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, 6 है। अब हम इसको रन करके देखें तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, क्योंकि अभी वैल्यू क्या है, देखो पहले क्या आया था, मॉनसून आया था, अभी क्या है, वैल्यू 6 है, जिसके लिए हमने क्या लिखा है कि समर प्रिंट होना चाहिए, तो समर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ट्रेडिशनल, ओके।
अब जो नया स्विच केस है, जो चेंजेस हुए हैं उसको हम देखते हैं। मान लिया कि मुझे ना ये केस 11, केस 12, केस 1, केस 2 ये अलग अलग से नहीं लिखने थे, तो हम क्या करते, तो अब मैं चाहती कॉमा लगा के लिख लूं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए, देन 1, 2 आ जाना चाहिए, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, ये प्रिंट हो जाना चाहिए। इसी तरह से हम बाकी जगहों पे भी चेंजेस करते हैं, तो इन सभी को हटा दिया हमने और यहाँ पे क्या दे दिया है हमने 3, 4, 5, 6 दे दिया है, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि मैंने बोला था ये आगे यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ये जो भी केसेस है उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, हमारा क्या था 7 था, 8 था और क्या था 9 और 10 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 दे दिया और यहाँ पे 10 दे दिया, ठीक है। हम एक बार इसको पहले रन करके देखते हैं। ओके, तो इसको हमने सेव किया पहले और इसको हमने किया रन। इसी तरह से आप अलग अलग वैल्यूज देके भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे ना एरो ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। एरो ऑपरेटर मतलब पहले माइनस सिंबल बनाना है, फिर ग्रेटर देन का साइन आपको बनाना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एरो ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। और फिर यहाँ पे एरो ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हो ना, तो आपको ये ब्रेक हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना, और बिना ब्रेक के भी काम कर जाएगा। मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि ब्रेक क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो अब आपको ब्रेक लगाने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है अगर आप एरो ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो, ठीक है। मैंने क्या किया है, हर जगह से क्या हटा दिया है, ब्रेक हटा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये सही से रन हो रहा है। हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे क्या दे देते हैं 5 दे देते हैं, या चलो 5 ना देके हम 8 दे देते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसको किया सेव और अब हमने इसको क्या किया, रन किया। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, तो अब क्योंकि मैंने क्या दिया है 8 दिया है, 8 के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, मानसून आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मानसून आउटपुट आ चुका है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि देखो दो चीजें देखी, तो कॉमा लगा के हम दे सकते हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरी चीज एरो ऑपरेटर हमने लगाया और अब हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। आप कॉलन लगाओ और फिर ब्रेक हटाओ तो देखना आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हुई। अब हम इनको एक्सप्रेशन के तौर पे स्विच केस को, जैसा कि मैंने बोला था, कैसे यूज कर सकते हैं। तो सपोज अब मेरे प्रोग्राम का एम ये है कि हम मंथ का नंबर दें और उसमें नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो प्रिंट होने चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। तो अब देखो कौन कौन से मंथ्स में 30 डेज होते हैं, तो हमारे होते हैं 31 डेज होते हैं। तो जनवरी में, देन मार्च में, देन उसके बाद में आ जाता है देखो हमारा अप्रैल के बाद मई में, फिर इसके बाद में किसके में आता है, जून नहीं, जुलाई एंड अगस्त में, और उसके बाद में हमारे अक्टूबर में, और उसके बाद में हमारे किसमें, दिसंबर में, ठीक है। इन सभी में कितने डेज होते हैं, तो इन सभी मंथ्स में हमारे जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो होते हैं 31। तो हम चाहते हैं 31 रिटर्न करे, क्या करे, 31 रिटर्न करे, ठीक है। अभी एरर आ रही है, जस्ट इग्नोर दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, किस किस मंथ में हमारे 30 डेज होते हैं। तो फिलहाल के लिए ना मैं 2 को, दैट इज हमारे फरवरी को इसी में रख रही हूँ। उसका रीजन क्या है वो मैं आगे बता दूंगी आपको, ठीक है। तो ये फरवरी हो गया, देन अप्रैल हो गया, देन हमारा जून हो गया, और उसके बाद हमारा सितंबर हो गया, और फिर क्या हो गया, नवंबर हो गया, ठीक है। इन सभी के केस में हम क्या चाहते हैं कि ये क्या रिटर्न करे, 30 रिटर्न करे। देखो ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ये जस्ट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो हमने 30 रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि कुछ रिटर्न कर रहा है तो हमें किसी वेरिएबल के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने डी नाम के वेरिएबल के अंदर इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रिंट नहीं कर रहा है तो हमारे डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है उसमें से भी हमें क्या करवाना है, कुछ रिटर्न करवाना है। तो अगर यूजर इनमें से कोई सा नंबर देता है तो हम क्या चाहते हैं कि या तो 0 या -1 आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ से -1 क्या करवा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। तो कुल मिला के एरो के बाद हम जो भी नंबर लिख रहे हैं वो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, जिसको हम कलेक्ट किसके अंदर कर रहे हैं, इस डी नाम के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना इंट सी इज इक्वल टू a+b, तो a+b एक एक्सप्रेशन है, वो जो रिटर्न करेगा वो सी के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब आप स्विच केस को एक्सप्रेशन के तौर पे यूज करो तो याद रखना हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बन चुका है ये हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमें क्या करवा देना है, ये जो हमारा डी है ना उसको क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है, ठीक है। इस प्रोग्राम में आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हो कि अगर डी की वैल्यू क्या आई है, -1 रिटर्न हुई है, इसका मतलब इनवैलिड आउटपुट आ जाना चाहिए, ठीक है।
है। और अगर डी की वैल्यू -1 नहीं आई है तो नंबर ऑफ डेज प्रिंट होने चाहिए। अब इतना सा काम आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट ln, और यहाँ पे जो हमारी डी की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ डेज है वो प्रिंट हो जाएंगे। आप फॉर्मेट करके नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू दिस वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन तैयार कर दिया है जो इस मंथ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको हमने किया सेव। m की वैल्यू अभी क्या है 8 है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 31 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 मतलब अगस्त जिसमें 31 डेज होते हैं, ओके। तो अब हमने क्या किया, इसको रन किया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है, बस पीछे सेमीकोलन लगाना। तो देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ चुका है 31 आ चुका है। चलो हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करके क्या दे देते हैं 18 दे देते हैं। इसको सेव किया और इसको फिर हमने क्या किया रन किया। तो 18 के केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, क्योंकि 18 किसी भी केस में नहीं इन्वॉल्व है तो -1 आ गया आउटपुट, ठीक है। अब आप चाहते हो आगे आप कंडीशन चेकिंग कर सकते हो कि अगर डी की वैल्यू -1 ना हो तो ये नंबर ऑफ डेज प्रिंट हो, अदरवाइज इनवैलिड प्रिंट होना चाहिए, ये आप कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आ जाती है, हमने यहाँ पे ना 2 दिया है, ओके। मैं चाहती हूं कि इसी केस में हम कंडीशन चेकिंग करें, ठीक है। किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर हम एक बॉडी देना चाहते हैं, बॉडी हम कैसे देंगे। तो यहां से हमने ये 30 हटा दिया, एक बॉडी की शुरुआत करनी है हमें, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ओके। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि भाई डी की वैल्यू अगर 2 हो तो इसको क्या रिटर्न कर देना है, उस केस में इसको रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न करना है 28 रिटर्न करना है। अब ये फंक्शन तो है नहीं जो हम लिख दे रिटर्न 28, ठीक है। या हम सीधे से 28 तो यहाँ पे इफ एल्स के अंदर लिख नहीं सकते, तो एक और कीवर्ड है हमारा यील्ड कीवर्ड है, ठीक है, जो कि क्या करता है रिटर्न ही करेगा। मतलब अब इसको क्या यील्ड करना है, रिटर्न एक तरह से करना है, उस केस में उसको 28 क्या करना है रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में इसको क्या रिटर्न करना है, तो उस केस में इसको रिटर्न करना है 30 रिटर्न करना है, ओके। तो ये यहाँ पे हमें इसको क्या कर देना है नीचे कर देना है, ओके। अब ये पूरी तरह से क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे एक एरर इसलिए आ रही है क्योंकि डी के अंदर तो हम रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं, हमें एम के अकॉर्डिंग चेक करना था, तो ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एम आएगा, ठीक है भाई। एम की वैल्यू अगर 2 है तो 28 आना चाहिए, अदरवाइज 30 आना चाहिए। आप इस केस 2 को अलग भी ले सकते थे, लेकिन मुझे इस कंसेप्ट को आपको समझाना था, इसीलिए मैंने जानबूझ के 2 को साथ में लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर सेव करें और फिर हम इसको रन करते हैं, तो अब आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि हमने ये एम की वैल्यू चेंज नहीं की थी, ठीक है ना। तो -1 ही आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू दे देते हैं 2, ओके, और अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे कि आउटपुट में क्या आएगा 28 आएगा। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट में क्या आ गया है 28 आ चुका है।